दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जो कि मुंबई में बांद्रा स्टेशन पर जो है ट्रेन पर पकड़ने के लिए दौड़ कर आती है। तो वहाँ पर देखती है जैसे ही ट्रेन चलने को होती है तो वो डिब्बे में जो है स्लीपर कोच में चढ़ जाती है। वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता है, वो उस लड़के से कहती है भाई मेरी मदद करो। तो वो लड़का कुछ समझ पाए इतने वो लड़की नीचे जो है सीट के नीचे घुस जाती है और कहती है आप मेरी मदद करो प्लीज। वो लड़का समझ नहीं पाता है कि मैं इसकी मदद कैसे करूं और ये लड़की कैसे परेशान है। तो इतने में जो है ट्रेन जो है चलने लगती है। जब ट्रेन चलने लगती है तो वो लड़की जो है जैसे ही उस स्टेशन से जो है ट्रेन जो है गोरखपुर की ओर रवाना हो जाती है तो वो लड़की नीचे से निकलकर जो है सीट पर बैठ जाती है। तो लड़के से कहती है कि कोई आया तो नहीं। लड़का कहता है आपने क्या कहा था मुझसे कि आप मेरी मदद करो, आप किससे परेशान हैं, आपको क्या परेशानी है। तो लड़की जो है बहुत ही बुरा माजरा जो अब उसके साथ हुआ था। वो लड़की जो कहाँ से आई थी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज कहानी की ये बहुत ही अच्छी कहानी होने वाली है। इस कहानी से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे ही ट्रेन जो गोरखपुर की ओर रवाना हो जाती है लड़की सीट पर बैठ जाती है। जैसे ही लड़की सीट पर बैठ जाती है तो जो रवि नाम का लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नौजवान होता है और लड़की भी बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरत इतनी के वो ऐसे लगती है कि करीब ऊपर वाले ने क्या बनाया, मतलब एक परी जैसी होती है, सुंदर होती है। तो जैसे वो ट्रेन चल जाती है तो वो बात करती है कि कैसे आपकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो वो सारा माजरा जो है वहाँ पर जो बताती है। तो कहती है आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कह रहे वो रवि नाम का लड़का जो होता है वो कहता है मैं मुंबई में काम करता हूँ और मेरी सिस्टर की शादी है, मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। तो वो लड़की कुछ नहीं कहती है, इतने में ही वहाँ पर जो है टीटी आ जाता है और सबके टिकट चेक करने लगता है। तो दोस्तों जैसे ही टीटी वहाँ पर सबके टिकट चेक करने लगता है तो रवि से भी टिकट के लिए बोलता है। तो रवि अपना टिकट दिखा देता है क्योंकि रवि पर टिकट जो होता है। फिर जो है निशा नाम की जो लड़की होती है उससे भी टिकट मांगता है, लेकिन क्या निशा के पास टिकट था ही नहीं तो वो दिखाती कहाँ से। टीटी कहता है आपने टिकट क्यों नहीं लिया। तो निशा रिक्वेस्ट करते बोलती है कि भैया मुझे ज़्यादा इमरजेंसी काम था इसलिए मैं टिकट नहीं ले पाई और आप मेरा टिकट यहीं पे ही बना दीजिए। तो टीटी वहाँ पर जो है निशा का टिकट बनाने के लिए कहता है तो चार्ज ज़्यादा मांगता है। तो निशा कहती है कोई बात नहीं, ये लो आप बना दो मेरा टिकट। तो मौके का फ़ायदा उठाकर टीटी भी पैसे ज़्यादा ले लेता है और निशा का टिकट बना देता है। फिर जो वहाँ पर टिकट वहाँ से टीटी चला जाता है। टीटी के जाने के पश्चात वहाँ पर जो है एक भुजिया बेचने वाला आता है। तो रवि को थोड़ी सी भूख लगी होती है, उसका मन करता है क्यों ना सफर में भुजिया ले ली जाए। तो भुजिया ले लेता है। भुजिया के दो कुल्हड़ जो बनवा लेता है, तो एक कुल्हड़ जो है निशा को दे देता है और एक कुल्हड़ खुद खा लेता है। लेकिन निशा उस कुल्हड़ के जो पैसे देने के लिए बोलती है तो वो कहता रवि कहता है नहीं मैं आप पैसे जो है दे दूंगा। तो रवि 20 रुपये उसे दे देता है। तो निशा रवि से पूछती है आपकी सिस्टर की शादी कब है। तो सारा माजरा रवि बताता है कि मेरी सिस्टर की शादी के 8 दिन रह गए हैं। तो निशा बोलती है रवि से कि मैं बहुत ही जल्दी में हूँ और जहाँ मुझे जाना है, जिन रिश्तेदारों का मेरे पास एड्रेस था वो मेरा खो चुका है। अगर आप मुझे मेरे रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचा दोगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी। मैं मेरे पास उनका फ़ोटो है लेकिन गाँव का पता मैं भूल गई हूँ। तो वो कहता है आप हमें फ़ोटो दिखा दीजिए, अगर जानकारी होगी तो हम आपको पहुँचवा देंगे। तो निशा बोलती है अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके साथ ही चलूँ। तो रवि थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो कुंवारा होता है। घर वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, उसके रवि के बारे में गांव वाले क्या बोलेंगे कि काम करने गया था किसे लेके आया है, सो सवाल खड़े हो जाते हैं। तो रवि कहता है चलो ठीक है फिर कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा मेरे मिलने वाली हैं। तो जैसे ही रवि अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी बहन जो जिसकी शादी होती है वो दरवाज़ा खोलती है और अपने भाई को कोरिया भरकर मिलने लगती है। जैसे अपने भाई को 1 साल देखने के बाद जो बहन का जो मतलब खुशी है वो आंखों से छलक आती है।
कहता है भैया आप इतनी कहती है भैया आप इतने दिन में घर आए हो। तो कहती है, रवि कहता है क्या अब यहीं पे ही सारा हाल पूछेगी, अंदर एक गिलास पानी भी पिलाएगी चलकर। तो हाथ पकड़ कर लेकर आती है, इतने में रवि कहता है आ जाओ अंदर। तो जैसे ही वो दोनों अंदर जाती है, तो जैसे ही रूबी जो उसकी बहन होती है रवि की, वो पानी लेकर आती है, तो हाथ में गिलास पकड़ाते हुए भैया की तरफ इशारा करती है, भैया ये कौन है। तो रवि बताता है ये मेरे मिलने वाली हैं, और इनका जो जिन्हें जाना है इनके रिश्तेदारों को पता है इनसे मतलब खो गया है। तो ये कह रही थी कि 2-4 दिन यहाँ पे रहने के बाद वो कि रिश्तेदारों को पता है जैसे ही मिल जाएगा हम यहाँ उन्हें वहाँ पहुँचा देंगे। तो रूबी कहती है ठीक है भैया। तो रूबी की शादी जो आ जाती है, रूबी की शादी को 2 दिन नज़दीक होते हैं बारात आने के लिए। इतने ही रूबी के ससुराल वाले जो है रूबी के परिवार वालों को एक समस्या खड़ी कर देते हैं कि अगर हमें 2.5 लाख रुपए नगद नहीं दोगे तो हम बारात नहीं लेके आएंगे। तो रवि के पिताजी की कोई ज़्यादा बड़ी तनख्वाह तो होती नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह सैलरी होती है। वो कहती है हम इतना बड़ा प्रबंध कहाँ से करेंगे, अगर आप पहले ही बोल देते तो हम अपने बजट से लड़ते, लेकिन अब क्या करें। तो रवि के पापा रवि के घर में खुशी के माहौल में एक ऐसा दृष्टि डाली होती है साई ने, जो कि सब विडंबना में फंस जाते हैं। तो उसी समय जो है रवि के पापा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी जो तनख्वाह मेरी सैलरी जो है मैं अपनी नौकरी पर लोन ले लूँगा, 60-70 हज़ार रुपये कम पड़ेंगे तो मैं वहाँ से ले लूँगा। तो इतने में ही वो जो लड़की साथ आई हुई थी निशा रवि के, वो कहती है नहीं अंकल जी मेरे पास पैसे हैं, आप जितने की ज़रूरत है आप 70 हज़ार मुझसे ले लीजिए, जैसे ही मैं जाऊँ तो मेरे वापस लौटा देना उसके बाद। तो रवि के पिताजी सारा मामला पूछते हैं, लेकिन रवि को ही पता ही नहीं कि ये लड़की कौन है और कैसे आई है। तो वो जो है पैसे ले लेते हैं धूमधाम से। रवि की बहन की शादी की तैयारियां हो रही हैं, रवि की बहन की शॉपिंग कराती है, रूबी को भी काफ़ी शॉपिंग कराती है, जो निशा जो होती है उसके साथ जाती है। उस परिवार में ऐसे घुल मिल जाती है, मान लो जिसे कोई अपनापन हो, और उन परिवार वाले भी उसमें घुल मिल जाते हैं। तो बारात जो आती है खूब धूमधाम से रूबी की विदाई होती है। उसके बाद जो है उसके घर वाले कहते हैं रवि के, सॉरी बेटा हम आप भूल ही गए थे कि आपको भी आपके परिवार वाले रिश्तेदारों के हवाले करना है, पहुंचाना है आपको। इतने में ही नीचे कहती है कि कोई बात नहीं अंकल जी, मैं 1-2 दिन और भी वेट कर लूँगी, आप अपना काम निपटा लीजिए। तो रूबी विदा हो जाती है। तीसरे दिन जो मिलने लाते हैं वो मिल के भी चली जाती है। फिर वो रवि जो है मन ही मन निशा से बहुत प्रेम करने लगता है, निशा को चाहने लगता है, और निशा जो रवि के घर वाले होते हैं उन्हें भी वो अच्छी लगने लगती है। तो रवि कहता है अगर जैसे ही वो सूटकेस अपना तैयार कर रही होती है निशा, तो मान लो कोई अपना छोड़ के जा रहा हो, ऐसा दुख उन्हें प्रतीत होता था और दुख सता रहा था कि ऐसे कोई हंसाने खेलने वाला इंसान हमें छोड़ के जा रहा हो। तो रवि इतने में ही कहता है कि अगर एक बात कहूँ आपको बुरा न मानो तो। बोले कहिए। तो रवि अकेले में कहता है अगर आप बुरा न मानो तो मैं ये बात कहूँ। तो निशा कहती हैं बोले आप कहिए तो क्या कहना चाहते हैं आप। तो निशा कहती रवि कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो। तो निशा कहती है आपने मेरे बारे में जाने बगैर जो है इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, अपने माँ बाप से पूछ लो, अगर वो इच्छुक हैं तो मुझे आप पसंद हो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा व्यतीत जान लो, मेरा पिछला जो व्यतीत है वो जानने के बाद आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। तो रवि कहता है ऐसा क्या व्यतीत है। तो रवि के घर वाले आ जाते हैं। तो निशा अपना व्यतीत सुनाती है, मैं मुंबई में वेश्या की लड़की हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और डीलर के साथ ये डील की थी कि आपकी लड़की के जितना पैसा लगे पढ़ाओ इसे लिखाओ, उसके बाद आपके बाद ये आपकी लड़की आपकी जगह बैठेगी। तो जो मेरी मम्मी ने पढ़ाया लिखाया और जब मैं 18 साल की हो गई तो वो डीलर फिर आया, बोले अपनी लड़की को इस धंधे में उतारो। तो मैंने अपनी माँ से कहा मम्मी मुझे तूने इतना पढ़ाया लिखाया क्या इसी दिन देखने के लिए मेरी ज़िंदगी
नरक बनाने के लिए मेरी मम्मी की आंखों में आंसू और रोते हुए बोली, बेटा ये ले, ये 5 लाख रुपए हैं, इन्हें लेकर इतनी दूर चली जाना कि कभी लौट कर मुंबई वापस मत आना, कभी मिलना भी मत, कभी वापस मत आना बेटा, और अपना घर बसा लेना, पर एक घर अपना सोच समझ कर बसाना, क्योंकि समाज में मतलब ही होती है दुनियादारी। तो उसी टाइम पे जो है निशा रवि के घर वाले कहते हैं, अरे कितना बुरा हुआ, हमारे घर में एक बेश्या की लड़की रह रही है और हम इसे बहू बनाने को तत्पर थे। तो सब उसे ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन रवि का मन नहीं मानता है, क्योंकि जानता है कि ये सीधी सादी लड़की है, देखने में भी सही है, इसका चरित्र भी अच्छा है, परिवार में घुल मिल रही थी वो। तो ये बात रवि की बहन को पता लगती है, रूबी को। तो रूबी अपनी ससुराल वालों से कहती है कि मुझे मैके जाना है, 2-4 दिन का काम है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। तो जो राजेश रूबी का घर वाला होता है वो कहता है, ठीक है कोई बात नहीं है, आप 2-4 दिन के लिए घर चली जाओ। तो रूबी आती है। जब रूबी के घर वाले कहती है कि बेटा अपने घर में एक बेश्या की लड़की रह रही थी और इसे हम बहू बनाने को कह रहे थे, अच्छा हुआ इसने बता दिया। बोले, पापा आप मेरे पापा हैं और रवि मेरा भाई है, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि जिस दिन आपको मेरे ससुराल वालों ने आपसे पैसे मांगे थे, उस दिन आपको 70,000 रुपये जो दिए थे, क्या उस दिन ये बेश्या की लड़की नहीं थी? क्या रवि भैया, आप मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते थे तो आप हाथों में हाथ डाल के जाते थे, उस दिन क्या आप ये बेश्या की लड़की नहीं थी? आपका सारा काम इसने अपना समझकर कराया, क्या उस दिन बेश्या की लड़की नहीं थी क्या ये? बोले, पिताजी और मम्मी और भैया मेरी एक बात सुनो, अगर आप इस लड़की को, निशा को, आप बहू और भैया आप भी बीवी के रूप में अपनाओगे तो मैं आपसे रिश्ता रखूंगी, वरना मैं आपसे रिश्ता नहीं रखूंगी। एक बेश्या की लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक बेश्या ही हो। तो अगर ये दिल की साफ नहीं होती तो आपको अपना सारा राज नहीं बताती। उसने पहले से ही आपको अपना राज बताया है, जो असल मायने का राज है वो आपको बता दिया। अगर ये झूठी फ्रॉड होती या अगर सच्ची अच्छी नहीं होती तो क्या आपको बताती कि मैं एक बेश्या की लड़की हूँ? इसने आपकी सहायता करी, कितनी शादी के टाइम पे शादी टूटने को थी, आप पे पैसे का प्रबंध नहीं था, इसने सपोर्ट करा, मदद की। ये फरिश्ते की तरह हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुई। क्या भैया आप इनसे प्रेम नहीं करते? बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जात बेश्या। बोले, भैया उस दिन क्या आपको बेश्या नहीं नजर आई थी जिस दिन आपको सहायता की थी? आप पैसों से भी सहायता की थी और काम काज भी कराया था, सब कुछ कराया था। एक लड़की है, ये बेश्या तो नहीं हो सकती ना? तो इतने में ही रूबी कहती है कि अगर आप इस लड़की को अपनाओगे, निशा को मेरी भाभी के रूप में अपनाओगे तो मैं आपके घर आना जाना रखूंगी। अगर आप इन्हें नहीं अपनाओगे तो मैं आज से आपका रिश्ता तोड़ दूंगी और आप मेरे लिए भूल जाना कि मेरी कोई लड़की थी। क्या मैं इसकी जगह अगर मैं होती तो आप मेरे साथ भी ऐसे ही करते क्या? तो रवि के पिताजी जो है सोचने में पड़ जाते हैं, माता जी भी और रवि भी। बोले, है तो छोटी, लेकिन बात इसने कैसी की है? तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही मधुर होने वाली है। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप सुनना चाहते हो कि आगे क्या हुआ, रवि निशा को अपनाएगा या निशा के घर वाले, रवि के घर वाले निशा को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, आगे वाले एपिसोड में मैं लेके आता हूँ। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट इसका चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब